हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग भाई? ठीक है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल को लगाना सीख रहे थे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे होता है और उसमें खास करके आर्टिकल होता क्या है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, कब किस अवस्था में आर्टिकल का प्रयोग होता है। तो हमने उस दौरान मैंने शुरू में ही बताया था, थोड़ा सा रिकैप हम लोग हो जाएं तो शुरू में ही हमने बताया था कि आर्टिकल नाउन का मुकुट है। नाउन के लिए ही आर्टिकल का प्रयोग आता है, अन्यत्र नहीं आता है। तो नाउन जहां होगा उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा। यदि नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, अन्य एडजेक्टिव आए हुए हैं तो वो रहेंगे, एडवर्ब भी है वो भी रहेंगे, लेकिन इन दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। उस अवस्था में हमारे सामने दो अवस्थाएं आती हैं कि एक तो डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। तो जब किसी नाउन को इनडेफिनिट बनाकर पेश करना है तो वहां पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, और इनडेफिनिट आर्टिकल होता है ए और एन। यहां तक हम लोग बखूबी अच्छी तरीके से पढ़ चुके थे, है ना। कुछ उस पर अभ्यास भी हमने किया था कि ए और एन का प्रयोग कहां होगा। इस दौरान हमने यह भी बताया था, द चॉइस बिटवीन ए और एन इज डिटरमाइंड बाई साउंड। ख्याल रखें, ए और एन के चॉइस में, चुनने में साउंड का बहुत रोल है। जैसा कि हम बताए थे कि वॉवेल, हमने 5 वॉवेल निकाल लिए थे, ए ई आई ओ यू, और हिंदी के अनुसार मैंने बताया था अ आ ई ई उ अह तक। तो ए और एन के प्रयोग में साउंड का बहुत ही बड़ा रोल है। और हमने यह भी चर्चा किया हुआ है कि जब वॉवेल का होना किसी वर्ड में एकदम निश्चित है, वॉवेल वो होगा ही होगा, वॉवेल नहीं रहेगा तो वर्ड बन ही नहीं सकता है। और फिर हमने ये बताया कि यदि वॉवेल है, वॉवेल साउंड से अगर किसी शब्द की शुरुआत होती है तो उसमें एन, उससे पहले एन लगाएं, और जब किसी कॉन्सोनेंट साउंड से किसी शब्द की शुरुआत होती है तो उससे पहले ए लगाएं। तो मैंने एक चीज जो बताया आपको, वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, मैंने ये नहीं कहा कि वॉवेल से शुरुआत हो और कॉन्सोनेंट लेटर से शुरुआत हो, उसमें तो आप फंस जाओगे। उसमें तो तमाम ऐसे वर्ड हैं जो आपको फंसा लेंगे। इसलिए साउंड पर आपको ध्यान देना है, और हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चों के लिए साउंड को समझने का इससे बेहतर उपाय नहीं हो सकता है कि जो हिंदी के स्वर हैं, हिंदी के स्वर हैं अ आ ई उ ए ओ री अन आ, इन स्वरों को आप ख्याल में रखें। और उसके बाद हिंदी के जो कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं, वो आपके दिमाग में ऑलरेडी हैं, कखा गगा अंगा वाला चाचा जाजा टाटा दादा ताता दादा इत्यादि आपको याद है। तो हिंदी के व्यंजन और हिंदी के स्वर को आप अपने दिमाग में रखें। हिंदी के स्वर से यदि किसी अंग्रेजी के शब्द की शुरुआत होती है, प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आप उस, अगर अगर वो नाउन है, उसके आगे नाउन के लिए लगाना है ना। आर्टिकल तो नाउन के लिए ही आना है, लेकिन उसके पहले अगर कोई अन्य आया हुआ है एडजेक्टिव, तो उस साउंड के हिसाब से आप आर्टिकल का प्रयोग करें, ए अथवा एन में से चॉइस करें क्या करना है ना। इसीलिए हमने आज आपके लिए एक प्रैक्टिस सेशन रखा है, जिस प्रैक्टिस सेशन के आधार पर मैं बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करा सकूं। बताने से ज्यादा बेहतर होता है जो एग्जाम्पल्स आते हैं एग्जाम में, जो ज्यादा मुश्किलात पैदा करते हैं आपको, उन एग्जाम्पल्स को मैं सामने ला करके सॉल्व करा दूं, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को, कहां पर ए और खास करके ए और एन के प्रयोग को हम लोग देख रहे हैं। तो देखें एग्जाम्पल्स ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। इसके तहत पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, आई हैव हैड एक्सपीरियंस ऑफ दिस टाइप बिफोर, है ना। इस तरीके, आई हैव, यहां पर एक शब्द छूटा हुआ है, नेवर, नेवर। तो
मैंने इस तरीके का एक्सपीरियंस पहले कभी नहीं देखा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस है, तब यहां पर स्ट्रक्चर बना है आपका हैव प्लस V3, है ना। यहां पर नेवर आपका छुटा हुआ था, तो यहां पर देखें हैव हैज हैव प्लस V3, तो यहां पर हैड जो आया है वो V3 के रूप में आया है ना। तो यहां पर देखें एक्सपीरियंस ये शब्द आया है ऑफ दिस टाइप बिफोर, इस तरीके का एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं देखा। आर्टिकल लगाना पड़ेगा, क्या लगाओगे? इसको प्रोनाउंस करें, इसका उच्चारण करें, क्या आएगा, क्या आना चाहिए? एक्सपीरियंस। कैसा साउंड है? वॉवेल साउंड से शुरुआत है, तो वॉवेल साउंड से शुरुआत है तो लगाना पड़ेगा एन एक्सपीरियंस। होगा ना। आगे देखिए 2 नंबर में, दिस इज यूनिक चांस। चांस यहां पे नाउन है ना, और वो कैसा है? अनूठा है। ये चांस अनूठा है। आर्टिकल तो आना है नाउन के लिए, लेकिन उससे पहले जो यूनिक शब्द है, जो एडजेक्टिव है, उसके उच्चारण के अनुसार मुझे लाना पड़ेगा, यूनिक के उच्चारण के अनुसार लाना पड़ेगा, लेकिन आएगा इसके लिए, है ना। तो यूनिक का उच्चारण यदि करें तो यू से शुरू होता है, और यू कॉन्सोनेंट साउंड है। यरा लवा से आता है, वो वोवेल में तो नहीं आता। तो इसके अनुसार यहां पे दिस इज ए यूनिक चांस होना चाहिए। समझ में आ रही है बात? फिर अगले क्वेश्चन को हम देखें। एवरीबॉडी नोज वेरी वेल दैट वुडन बिल्डिंग कैचेस फायर इजिली। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, यह क्वेश्चन आया हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चन है। सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो लकड़ी के मकान होते हैं वो आग को बहुत जल्दी, बहुत आसानी से कैच करते हैं, उसमें आग आसानी से लग जाती है ना। तो यहां पर देखें, एवरीबॉडी नोज वेरी वेल दैट वुडन बिल्डिंग नाउन है ना। आना तो है, आर्टिकल इसलिए आएगा क्योंकि यहां पे नाउन है, और नाउन भी कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन मस्ट गेट आर्टिकल बिफोर इटसेल्फ। सिंगुलर काउंट, ये शुरू से मैं बोल रहा हूं, बिना आर्टिकल के सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता नहीं है, तो तलेगा। तो उससे पहले आ गया, इस नाउन से, बिल्डिंग से पहले क्या है? तो कैसा बिल्डिंग है भाई? तो वुडन है। तो ये वुडन तो उसका एडजेक्टिव हो गया बिल्डिंग का। तो जो आर्टिकल लगेगा वो वुडन के हिसाब से लगना चाहिए, वुडन के प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगना चाहिए, उसके उच्चारण के हिसाब से लगना चाहिए। वुडन को अब उच्चारण करके देखो अपने से, लाओ जुबान पे, थोड़ा सा लाओ जुबान पे, इसका उच्चारण करके देखो। वुडन, वाह ख्याल रखें, वाह से बनता है ऊ मत बना दे, ई ऊ मत, नहीं होगा यहां पे। वाह से बनता है ऊ, है ना। ये वाला, तो ये कहां से आता है? कॉन्सोनेंट वर्ड है या वॉवेल वर्ड है? तो ये तो कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट लेटर है ना। यारालावा कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर है तो कॉन्सोनेंट साउंड है, तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आता है। तो यहां पर क्या लगेगा? एवरीबॉडी नोज वेरी वेल दैट ए वुडन बिल्डिंग कैचेस फायर इजिली। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तमाम लोग इसमें फंस जाते हैं, फंसे हुए हैं। फिर आगे देखें हम 3rd नंबर में, ही इज ए स्कॉलर स्टूडेंट। स्टूडेंट यहां पर नाउन है ना, विद्यार्थी, वो भी कैसा नाउन? काउंटेबल, वो भी कैसा? सिंगुलर। आर्टिकल तो लेगा, आर्टिकल लेगा। तो इस नाउन के पहले वो ये स्टूडेंट कैसा है? तो ये स्टूडेंट स्कॉलर है, बड़ा ही काबिल है ना। तो ये एडजेक्टिव बन गया। अब इसके उच्चारण के हिसाब से हमें यहां पे आर्टिकल तो आएगा स्टूडेंट के लिए, लेकिन इसके उच्चारण के हिसाब से हमें यहां पे आर्टिकल लगाना पड़ेगा।
स्कॉलर लिख करके देखो, तो स्कॉलर, स्कॉलर क्या होगा, ऐसे लिख करके देखो, होगा नहीं। कैसे होता है, स्कॉलर, है ना। तो क्या लगना चाहिए, आधा श कहां से आता है, कॉन्सोनेंट साउंड से आता है, कॉन्सोनेंट लेटर का साउंड है ये। तो कॉन्सोनेंट साउंड से कैसा होना चाहिए, एन स्कॉलर या ए स्कॉलर, ए स्कॉलर होना चाहिए। इन सारे वर्ड को तुम अपने जुबान पर ला करके एक बार रियाज करना। मेरे सिर्फ रियाज करने से और याद करने से तुम्हें नहीं होगा, अपने जुबान पर ला करके उसका प्रैक्टिस करना। क्यों हो रहा है ऐसा, उसको लिख करके देखना, उसके साउंड के हिसाब से उसको लिख करके देखना। ठीक है, आगे का ये देखें क्वेश्चन, हैव यू 1 रुपी नोट। यहां पर कहना है मुझे, आर्टिकल नोट यहां पे नाउन है ना, नाउन है। अब उस नोट के लिए हमें लाना है आर्टिकल। क्या तुम्हारे पास 1 रुपए का नोट है, 1 रुपए का एक नोट है, तो यहां 1 किसके उच्चारण के अनुसार आर्टिकल आना है, आना तो है यहां पे, लेकिन किसके उच्चारण के हिसाब से, 1। 1 कैसे होता है, व और न, व कहां से आता है, कॉन्सोनेंट लेटर है, कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है उसमें, 1। देखो 1 होगा ना, तो 1 है ना कंसोनेंट साउंड, वह कंसोनेंट साउंड है, तो यहां से क्या आना चाहिए, ए 1 रुपीज नोट। अब बताओ, तुम अगर वॉवेल के डायरेक्ट लेटर को अगर देख रहे होते, जो कि हमने कहा कि ए ई आई ओ यू वॉवेल्स होते हैं, तो आई ओ, तो उसमें से तो ओ है ही है, तब तो उसके अनुसार तो एन लग जाना चाहिए था, लेकिन नहीं। साउंड, साउंड को ख्याल रखना, उन लेटर्स को नहीं। लेटर्स तो धोखेबाज हैं, वो तो भयानक धोखा दे देंगे, फंस जाओगे, रास्ते में अटक जाओगे। साउंड का ख्याल रखना, वो इंपॉर्टेंट है। फिर आगे हम देखें 5 नंबर में, दिस इज अम्ब्रेला, छाता, नाउन है ना, सिंगुलर है ना, काउंटेबल है ना, तो ये तो सारा क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो इसके अनुसार हमें, और डायरेक्ट इसी के अनुसार, इसी के उच्चारण के अनुसार हमें नाउन भी लेना है, कोई एडजेक्टिव भी नहीं है इसमें, है ना। तो यहां पर अम्ब्रेला, इसका उच्चारण कैसा आ रहा है, वॉवेल साउंड आ रहा है या फिर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, अ देखें, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, सॉरी अम्ब्रेला, है ना। तो यहां पे आई से वॉवेल साउंड है ना, तो वॉवेल साउंड के हिसाब से एन अम्ब्रेला होना चाहिए। यहीं पर इसी से रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और बना दूं और इसी को लिख दूं, दिस इज यहां पे ब्लैक अम्ब्रेला। अब देखें उसी क्वेश्चन को, सिर्फ हमने उस अम्ब्रेला की एक क्वालिटी जोड़ दी है, उस अम्ब्रेला का एडजेक्टिव एक जोड़ दिया है कि कैसा अम्ब्रेला है भाई, ब्लैक अम्ब्रेला है। सिर्फ अम्ब्रेला था, बिना किसी क्वालिटी की अम्ब्रेला थी, तो आपने लगा दिया एन अम्ब्रेला। लेकिन उसमें हमने एक उसकी क्वालिटी जोड़ दी, कैसा अम्ब्रेला है, ब्लैक है। तो अब तो इस नाउन से पहले कौन आ गया, एडजेक्टिव, और आर्टिकल सबसे पहले। फिर मैं इस बात की चर्चा कर दूं कि किसी नाउन के लिए ही आर्टिकल का आना है, ठीक है, लेकिन यदि उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव हो, अथवा ग्रुप ऑफ एडजेक्टिव्स हो, अथवा उसके साथ कोई एडवर्ब भी हो, तो इन सबसे पहले आर्टिकल आता है, तब जाकर एडवर्ब, एडजेक्टिव इत्यादि आते रहते हैं, वो अपने सीक्वेंस के अनुसार है। लेकिन सबसे पहले जो प्रयोग होगा वो आर्टिकल का प्रयोग होगा। यानी कि दिस इज, अब ब्लैक के हिसाब से, ब्लैक के उच्चारण के हिसाब से हमको करना होगा
ए ब्लैक अम्ब्रेला। यहां पर अम्ब्रेला के लिए एन आ गया था, यहां पर अम्ब्रेला के लिए ए ही आया। समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि अब इससे आप ख्याल रखेंगे कि नाउन के लिए आना है, उससे जहां पर आर्टिकल लगना है उसके जस्ट बगल में जो शब्द है उसके उच्चारण के अनुसार हम ए और एन का चॉइस करेंगे, है ना। यदि वॉवेल साउंड है तो एन, यदि कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए का प्रयोग हम करते हैं। ओके, फिर अगला क्वेश्चन अगर देखा जाए, राम इज ए स्मार्ट बॉय। एक क्वेश्चन ये भी बनता है तुम्हारे लिए, ये भी जरूरी है। ये जो सेशन चल रहा है लाइव सेशन, ये मैंने पहले क्लास में ही चर्चा किया था। ये खास करके सेशन उन एस्पायरेंट्स के लिए है जो बिहार पुलिस की तैयारी में जोरों शोर से लगे हुए हैं। और मैंने ये भी कहा था कि एग्जाम आपका बहुत दूर नहीं है, आप तैयारी बहुत सिंसियर होकर के करें। तो उन एस्पायरेंट्स के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। यहां से क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके सामने आएगा, ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। तो यहां पर देखें, स्मार्ट बॉय, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। कोई सेंटेंस, राम स्मार्ट लड़का है, तो क्या ये सेंटेंस सही है बिना आर्टिकल का? ये भी बनता है। नहीं, इसलिए नहीं कि यहां पर नाउन है, और ये नाउन कैसा है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, SCN है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मस्ट गेट आर्टिकल। आर्टिकल वो लेता है, तो आर्टिकल इसको देना पड़ेगा, यहां पे आर्टिकल लाना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस बॉय से पहले इसका एडजेक्टिव आया है स्मार्ट, तो स्मार्ट के उच्चारण से आर्टिकल देना पड़ेगा, बॉय के उच्चारण से नहीं है, स्मार्ट के उच्चारण से आर्टिकल देना पड़ेगा। तो स्मार्ट को अगर हम लिखें तो आधा स से होता है ना स्मार्ट। तो अब बताएं, आधा स अथवा आधा स कहां का साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है ना। तो कॉन्सोनेंट साउंड के लिए ए आता है ना, आ जाएगा ए स्मार्ट बॉय। ओके, फिर आगे अगर हम देखें 7 नंबर में, ही इज MLA, वह MLA है। बड़ा लोच्चा है यहां पे। MLA शॉर्ट फॉर्म में दूसरा आर्टिकल लेगा, और MLA का फुल फॉर्म अगर कर दे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तब वहां पे आर्टिकल में भेद हो जाएगा, वहां पर आर्टिकल ए लग जाएगा। और MLA का अगर उच्चारण करें तो आप कैसे लिखेंगे हिंदी में? MLA, यही लिखेंगे ना। तो ये कहां से आ रहा है साउंड? A से शुरुआत है, वॉवेल साउंड है। वॉवेल साउंड के लिए आपको लिखना पड़ेगा। लेटर, डायरेक्ट लेटर देखें तो कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड है वॉवेल। तो साउंड पे मुझे जाना है, डायरेक्ट लेटर पर मुझे नहीं जाना। तो साउंड तो मिल रहा है वॉवेल, तो यहां पर मुझे लिखना पड़ेगा ही इज एन MLA। क्लियर है? सही चल रहे हो? बिल्कुल। आगे बढ़ें। माई फ्रेंड इज SP, MLA, MP, इन सब शब्दों से बड़ा सचेत रहना। SP नाउन है पहला नंबर। तो यहां पर भी है, अगर लिख दे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो उसका जो उच्चारण होगा, उच्चारण जो साउंड होगा, वो सु से हो जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड आ जाएगा। लेकिन SP कैसे लिखेंगे? S और P, है ना। तो A से शुरू है, वॉवेल साउंड मिल रहा है ना। तो इसके लिए क्या आएगा? NSP। इज दैट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इज यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, है ना। तो अब देखें, है नाउन, नाउन है तो आर्टिकल तो लगेगा। तो आर्टिकल लगेगा, कैसा आर्टिकल लगेगा? इसके उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से लगेगा। तो उच्चारण इसका क्या बोलता है?
लिख के देखें, यूनिवर्सिटी है ना। यूनी, यह कहां से मिलता है, अलावा कैसा है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड भी आ रहा है, तो आ रहा है तो उसके पहले क्या लगना चाहिए, दिस इज ए यूनिवर्सिटी। मामला क्लियर हो रहा है क्या? मुझे पूरा विश्वास है कि आप बेहतर समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं, और भी बेहतर हो जाएगा जब आप इसको अपने से सारा एग्जाम्पल्स को ले लें, सारा एग्जाम्पल्स को पॉज करके बार बार देखें, उसको एक बार अपने से प्रयास करें लिखने का, एक बार सेम एग्जाम्पल भी अपने से लिख करके एक बार अपने से उसको समझने की कोशिश करो कि क्यों एन लगा, क्यों ए लगा, तुम्हारा सारा मामला क्लियर हो जाएगा। और इनडेफिनिट आर्टिकल में इससे ज्यादा क्लिष्ट वाला कुछ है नहीं, अब यहीं से रहेगा, तो इस पर आप रियाज कर लो। और आगे थोड़ा सा देखो, इट इज आर्टिकल यूजफुल, कैसा आर्टिकल है ये, यूजफुल आर्टिकल है ना। तो अब यहां पर आर्टिकल नाउन हो गया, और इस नाउन से पहले इसकी विशेषता बताई जा रही है कि ये यूजफुल है, तो यूजफुल एडजेक्टिव हो गया यहां पे, है ना। तो मुझे नाउन के लिए आर्टिकल लाना है, नाउन के लिए ही ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करना है, लेकिन उच्चारण किसके अनुसार, यूजफुल के अनुसार, है ना। तो यूजफुल के अनुसार जब मुझे उच्चारण लाना है तो इसको लिख करके देख लेते हैं, यूजफुल ये कैसा है, यू यर अलावा कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट लेटर भी है, तो उसके अनुसार तो हो जाएगा ए यूजफुल आर्टिकल, हो जाना चाहिए ना। लेकिन डायरेक्ट वॉवल पर अगर जाते कि वॉवेल्स लेटर होते हैं ए ई आई ओ यू, तब तो यू के अनुसार हो जाता है। बच्चा को बहुत बचपन से पढ़ाया जाता है कि वॉवेल्स होते हैं 5, ए ई आई ओ यू, जबकि बेकार है। अरे कहीं खाक का 5, आप पढ़ाओ ना कि ये साउंड होता है, 5 होते हैं, उसमें सिर्फ झोल झाल है, अगर उसके साउंड पर ख्याल नहीं रखे तो सारा गुरु घंटाल, है ना। फिर आगे देखते हैं 11 नंबर में, ही इज यूरोपियन, यूरोपियन इंडियन होता है ना, कैसा है वो, यूरोपियन है, तो इसको थोड़ा करो, यूरोपियन कैसा साउंड है ये, यू कैसा होता है, कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या करोगे, ए लगाओगे, है ना। तो देख लो यहां पर क्या होना चाहिए, ही इज ए यूरोपियन होगा। आगे बढ़ो, सी इज ओ मैन, वह क्या है भाई, एक औरत है ना, औरत है, तो सी इज ओमेन सिर्फ नहीं हो सकता है, क्योंकि पहला नंबर तो सिंगुलर, दूसरा नंबर काउंटेबल नाउन, आर्टिकल लेगा, तो आर्टिकल लेगा तो क्या आर्टिकल देंगे, कैसे पढ़ेंगे, डब्ल्यू से शुरुआत है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन है ओमेन, है ना। कैसे करेंगे, क्या लगाएंगे इसमें, तो इसको लिखना पड़ेगा, सी इज एन ओमैन। अब आगे चले, ही इज वन आइड मैन, कैसा है ये आदमी, ये आदमी कैसा है, मैन, वन आइड, इसके लिए इसका एडजेक्टिव बताया गया है, एक आंख का आदमी है, वन आइड है ना। तो इसका उच्चारण किसके अनुसार हमको लगना चाहिए, वन के अनुसार, तो वन क्या होता है, वन क्या होता है, वन होता है कॉन्सोनेंट साउंड, क्या आएगा, ए वन आइड मैन। फिर 14 नंबर हम देखें, दिस इज ईयर ओल्ड कार, यह 1 वर्ष पुरानी कार है, तो ईयर के साथ भी ए लगता है, इस बात का याद रखना, ख्याल रखना, दिस इज ए ईयर ओल्ड कार,
है ना। इन सब एग्जाम्पल्स को आप एकदम बहुत अच्छी तरीके से जान जाओ, पहचान जाओ, है ना। फिर आगे देखें, ही इज ड्राइवर, ड्राइवर नाउन है ना, और सिंगुलर है, काउंटेबल है, और ये कैसा ड्राइवर है, एक्सीलेंट है, बहुत ही शानदार ड्राइवर है। कैसे होगा, क्या प्रोनाउंसिएशन इसका बन रहा है, एक्सेलेंट का, एक्सेलेंट, है ना। वॉवेल का प्रोनाउंसिएशन है, वॉवेल साउंड आ रहा है, तो वॉवेल साउंड आ रहा है तो क्या होना चाहिए, ही इज एन एक्सेलेंट ड्राइवर। कोई दिक्कत, एकदम कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। इट वॉज एनडीए गवर्नमेंट, वह क्या था, एनडीए का गवर्नमेंट था। गवर्नमेंट नाउन है यहां पे, सरकार किसकी थी, एनडीए की सरकार थी, है ना। तो एनडीए की सरकार थी गवर्नमेंट। इससे पहले ये एनडीए क्या बनकर के आया, एडजेक्टिव बनकर के आ गया। नाउन भी होता है, लेकिन अब यहां फिलहाल किस रूप में आया है, गवर्नमेंट का एडजेक्टिव बनकर के। खैर साउंड तो इसी का इस्तेमाल होना है। एनडीए कैसे लिखोगे, एन डी और ए, किसका साउंड है, वॉवेल साउंड है, ए वॉवेल साउंड है। तो वॉवेल साउंड के अनुसार आपका उच्चारण होना चाहिए, ए से उच्चारण है, आपके लिए आर्टिकल होना चाहिए, इंडेफिनिट आर्टिकल में एन। तो क्या होगा, इट वाज एन एनडीए गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देख लो, रमेश इज ऑनेस्ट ऑफिसर, नाउन मिल गया मुझे, ऑफिसर, है ना। और उसका कैसा ऑफिसर है भाई, एक ईमानदार ऑफिसर है ना। तो इसका जो ऑफिसर का जो एडजेक्टिव है वो ऑनेस्ट, ईमानदार है। देखो लेटर से शुरू हुआ है, HONEST, एच से शुरुआत है, लेकिन उसका साउंड अगर देखें डिक्शनरी के हिसाब से तो उसका साउंड होता है आ से। तो अ से अगर शुरुआत होता है तो कैसे उसको लिखते हैं, ऑनेस्ट, है ना। तो ऑनेस्ट के लिए क्या आना चाहिए, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। समझ पा रहे हो, बेहतर समझ पा रहे हो। चलो आगे चलते हैं। ही इज इनमी फॉर माई फैमिली, है ना, मेरे फैमिली का वो दुश्मन है। किसका दुश्मन है, मेरे परिवार का वो दुश्मन है। किसके अनुसार आएगा, इनमी के अनुसार, है ना। तो इनमी को देखें, एनमी, वॉवेल साउंड प्रकट कर रहा है, वॉवेल साउंड दर्शा रहा है। तो वॉवेल साउंड के लिए हमारे लिए क्या है, एन एनमी। मामला समझ में आ रही है। इसके अलावा मैंने पहला क्लास में आपको यह भी बताया था कि वहां भी सतर्क रहना, माइजर, फुल, फाउल और क्वाड, ये ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में नाउन, देख ले, ध्यान दे ले, माइजर, फुल, फाउल और क्वाड, ये चारों ऐसे शब्द हैं जो अपने आप में नाउन और एडजेक्टिव दोनों होते हैं। अगर अकेले में रहें तब ये नाउन की तरह कार्य करते हैं और इनके पहले आर्टिकल दिया जाता है, अकेले में रहें तब भी, है ना। और नाउन से जस्ट पहले दे तो ये एडजेक्टिव की तरह आप स्वयं काम में लग जाते हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आप ए अथवा एन लगा सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि अभी तक जो एग्जाम्पल्स हम लोगों ने सॉल्व किए हैं उसको आप बेहतर समझे होंगे, और मैं आशा करता हूं कि अगले क्लास में, कल जब हम लोग का अगला क्लास होगा जहां पर
कहां कहां पर आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, इनडेफिनिट आर्टिकल भी, डेफिनिट आर्टिकल भी, और कहां कहां पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इन तीनों चीज को हम लोग समझेंगे। धन्यवाद।